नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता, जिसे हम आमतौर पर गीता भी कहते हैं, महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं भगवत गीता के बारे में। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी। धन्यवाद। शास्त्री जी, भगवत गीता पढ़ते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमारे हाथ शुद्ध होने चाहिए। स्नान के पश्चात ही इस ग्रंथ को हाथ लगाना चाहिए। भारतवर्ष में ये एक ऐसा धार्मिक पुस्तक है जिसको साक्षी हमारे कोर्ट में भी माना जाता है। जज के सामने उसके ऊपर हाथ रखकर लोग सौगंध खाते हैं, प्रतिज्ञा धारण करते हैं। इसलिए सबसे भारतवर्ष का एक पावन पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है। इस ग्रंथ के ऊपर अशुद्ध हाथ नहीं लगाने चाहिए। यदि स्त्रियां इसका अध्ययन करती हैं तो गीले बालों में आपको इस ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहिए। बाल सुखाकर तत्पश्चात इसका अध्ययन करें। यदि स्त्री विवाहित है तो आपकी मांग खाली न हो, आपका कंठ खाली न हो, अर्थात आपकी कलाई खाली न हो, उसमें भी आभूषण चूड़ी आदि स्त्री को धारण करनी चाहिए। सिर के ऊपर वस्त्र रखना चाहिए, नंगन सिर के भी इसका पाठ नहीं करना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए मन लगाकर भगवत गीता को अध्ययन करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो शक्ति, जो पावर, जो यहाँ पर ऊर्जा है भगवत गीता की, हम जितनी बार भी भगवत गीता का अध्ययन करते हैं एक नया पर्सन निकलकर हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। सामान्य से मैं ये कहना चाहूंगा, भगवत गीता का मैं अध्ययन करने वाला हूँ, उसका व्याख्यान करने वाला हूँ, लेकिन उसको समझने में पूर्ण मैं स्वयं भी नहीं हूँ। क्योंकि जिसने भी भगवत गीता को समझा वो उस प्रकृति को छोड़ आनंदित लोक में वो पहुंच गए हैं। और केवल ये भी नहीं है कि भगवत गीता केवल आपको ऋषि मुनि बनाती है या आध्यात्मिक बनाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, वो तो गृहस्थी था। द्रौपदी पत्नी, सुभद्रा पत्नी, ये गृहस्थियों को भी अपने पथ का मार्ग सिखाती है, जीवन के उत्तम महत्व को समझाती है। अनेकों लोगों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि मनुष्य आया कहाँ और जाएगा कहाँ, ये आत्मा क्या है, चक्कर क्या है, ये रिश्ते संबंध क्या है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मिल सकता है तो भारतीय ग्रंथ एकमात्र भगवत गीता में इसका सारांश आपको प्राप्त हो जाएगा। शास्त्री जी, भगवत गीता का मुख्य सारांश क्या है? यथा न हि कश्चित अक्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्येते हयवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुण ही। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते कि कोई भी प्राणी इस जगत में कर्म से विहीन नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई अपना कर्म करता ही रहता है। यदि हम शांत भी बैठे, हमारे मन में कोई विचार चल रहा है, वो भी कर्मों के अधीन है। हम कोई ना कोई प्लान बनाते रहते हैं, कुछ न कुछ विचार करते रहते हैं। प्रत्येक क्षण हमारा जो व्यतीत हो रहा है वो कर्मों के ही अधीन है। और मूल सारांश भगवान श्री कृष्ण एक बात मनुष्य को समझाना चाहते हैं, जिस विषय को बहुत सारे व्यक्ति मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, भोजन भी करते हैं, यहाँ प्रेम भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, लोभ भी करते हैं, लालच भी करते हैं, संतान उत्पन्न भी करते हैं और जीवन को छोड़कर चले जाते हैं। इस सारांश को नहीं समझ पाते कि मनुष्य योनि लेने का अभिप्राय क्या है। यदि हमें मानव होने के अभिप्राय को समझना है, उसका उत्तर एक सार के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। कहता है अनंत जन्मों से ये चक्कर व्यतीत हो रहा है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जिस समय में आप इस लोक पे नहीं थे या हम इस लोक के ऊपर नहीं थे। प्रत्येक जीव इस लोक के ऊपर पहले भी था, भविष्य में भी होगा और वर्तमान में भी है। केवल हमारा शरीर हमें छोड़कर चला जाता है। आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, पुनः एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। नयनम नए छिदंती शास्त्राणी नैनम न दयति पावक न चैलम कदेव शोष्यति मारुत। कहता इस शरीर, इस देह को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई वायु इसको गीला नहीं कर सकती, कोई अग्नि इसको जला नहीं सकती। इसके पश्चात भी इसको पीड़ा देने वाला कौन है? अर्थात ये नश्वर आपकी काया है, जिसका हम मोह करते, जिसका हम लालच करते, जिसको हम बार बार संवारना चाहते हैं। ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, एक राख का रूप धारण कर लेगी, लेकिन आत्मा आपके इस जीवन को छोड़कर अन्य कहीं प्रवेश कर जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको एक सामान्य भाषा में देता हूं। जैसे कि हमें पता लगता है कि हमारे आसपास में कोई व्यक्ति इस लोक को छोड़कर चला गया, अर्थात मर गया है, और उदाहरण के तौर पर हमने मान लिया कि उस मरने वाले व्यक्ति का नाम राम कुमार है। जो सामान्य जगत है वो लोग हमें क्या बताते हैं कि आज राम कुमार मर गया,
आज सुबह राम कुमार मर गया, आज 8 बजे राम कुमार मर गया। लेकिन कभी भी हम शब्दों का अन्वेषण नहीं करते। हम भी इतना ही चिंतन करते कि मर गया, बात खत्म, अब उसका दाह संस्कार होगा। नहीं नहीं, समाज में जो शब्द उपयोग किया जाता है वो अपने उत्तर के साथ समाहित होता है। आवश्यकता है तो उन शब्दों के अन्वेषण कर कर उसे समझने की है। मर गया, यहां 2 शब्दों का प्रयोग हुआ। देखिए, मर प्लस गया। मर का मतलब शरीर मर गया, गया आत्मा चला गया, आत्मा चली गई, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है। हम अगर शब्दों पे विचार करें तो वो शब्द ही हमें इस चीज को खोल कर बताता है कि शरीर हमेशा मरता, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ कर्म करने के लिए और अपने कर्म कर कर चला जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना कि किस दिशा में हमें कर्म करना, किस प्रकार का कर्म हमने जोड़ कर रखना है, क्योंकि विधि के विधान को परिवर्तन करने में कोई सक्षम है और उसके ऊपर नियंत्रित करने की जो शक्ति हमें देता है वो भगवान वासुदेव योगेंद्र, भगवान वासुदेव योगेंद्र, तीनों लोकों के नाथ साक्षात केशव श्री कृष्ण जी। शास्त्री जी, भगवत गीता पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है? भगवत गीता पढ़ने से हमें अखंड पुण्यों की प्राप्ति होती है, मोक्ष का मार्ग हमें प्राप्त होता है। वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा, जिसमें 1 लाख श्लोक निबंध है। विश्वकोश जिसे कहते हैं। पूरे विश्व में ऐसी कोई भी रचना नहीं है जो महाभारत से बड़ी हो। महाभारत हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है जो वेद व्यास के द्वारा रचित है। उस महाभारत के अंदर 18 पर्व हैं और एक पर्व का नाम भीष्म पर्व है। उस भीष्म पर्व का अंश भगवत गीता है। अर्थात रणभूमि में जब अर्जुन अपने चाचा, अपने ताऊ, अपने भाई, अपने गुरु और गुरु पुत्र को देखकर विभ्रमित हो जाता है, उसके विचार, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो निश्चित नहीं कर पाता किस प्रकार से मैं कर्म भूमि में उतर कर युद्ध चलाऊं, अपने शत्रुओं के साथ लड़ाई करूं। आत्म तो गृहस्थ प्रेम, भाई बंधु तो का मोह जागृत हो जाता है। उसके मोह को भंग करने के लिए, शाश्वत मार्ग का दर्शन कराने के लिए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाते हुए श्री अर्जुन को उस रणभूमि में उपदेश दिया, जो कि कुरुक्षेत्र के नजदीक ज्योतिसर नाम के स्थान से आज भी प्रसिद्ध है। और वहां वट का वृक्ष है जहां पर भगवान श्री कृष्ण को उपदेश दिया गया। आज भी वो वट वृक्ष वहां पर दृश्यमान है। जब हम कुरुक्षेत्र जनपद से पेहवा जाते हैं तो मार्ग में ज्योतिसर वह शुभ स्थान आता है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश दिया गया। उनकी याद में वहां पर तालाब बनाया गया है, सरोवर की स्थापना की गई है और श्री कृष्ण जी की पूजा के लिए मंदिर की स्थापना। शास्त्री जी, भगवान कृष्ण जी ने भगवत गीता में जीवन और मरण के बारे में क्या वर्णन किया है? इस विषय का मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तम धानि भारत अव्यक्त निर्णय तत्तर का परिवेदना। कहता है जो मनुष्य वो जन्म से पहले इस लोक में नहीं है, मरने के बाद भी वो इस लोक में नहीं रहेगा, वो तो केवल मध्य में ही यहाँ पर विराजमान होता है। जिस प्रकार से यदि मैं अपनी हथेली के ऊपर किसी वस्तु की स्थापना करता हूं, आपको वो वस्तु दिखाई पड़ेगी और तब मैं उस वस्तु को यहाँ से हटा दूंगा तो मेरी हथेली खाली की खाली दिखाई पड़ेगी। इसी भांति जन्म से पहले यहाँ पर मनुष्य नहीं था। यदि मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, वो व्यक्ति हमारे बीच में आकर कभी चाय पान नहीं कर सकता, हमसे बात नहीं कर सकता, हमसे भोजन नहीं कर सकता। केवल वो बीच में है, न तो जन्म से पहले यहाँ था और न मरने के बाद इस लोक में वो रहने वाला है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक अलग अलग चाबी भरी है। जिस प्रकार से बच्चे खिलौने में चाबी भरते हैं और जिस गति से वो चलता है, इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने प्रत्येक प्राणी में एक चाबी फिट की, जो हमारी आयु, जो हमारे जीवन से संबंधित चाबी है। कोई व्यक्ति 100 साल तक यहाँ जीता है, कोई 70 वर्ष तक जीता है, कोई 50 वर्ष तक जीता है और परमात्मा किसी खिलौने में 2-3 दिन की चाबी भी भर देता है। बच्चा जन्म लेकर भी श्लोक पर छोड़कर चला जाता है। ये केवल बीच का माध्यम है। न तो हम जन्म से पहले यहाँ दिखते हैं और न मृत्यु के बाद में दिखते हैं। अगर दिखते हैं तो विभिन्न प्रकार के रूपों में आकर दिखते हैं। उस घर, उस परिवार से हमारा संबंध उसी दिन समाप्त हो जाता है जब हम इस लोक को छोड़ देते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार ये आत्मा इस खोल, इस शरीर, इस साधन को छोड़कर पुनः किसी अन्य साधन में प्रवेश कर जाती है। और ऐसा भी नहीं है प्रकृति के ऊपर कि आप मेरे पिता, आप मेरी माता हो, पता नहीं कितने जन्मों से हम सृष्टि के ऊपर आ रहे हैं, जा रहे हैं और पता नहीं कितने बार हम उनके भी पिता बने होंगे, पता नहीं कितनी बार वो हमारी माताएं बनी होगी। इस सृष्टि का चक्कर है। केवल हमें वर्तमान दिखता है, ये मेरा भाई, ये मेरी माता, ये सांसारिक मोह दर्शाया गया है। और इसी मोह के माध्यम से ईश्वर कहता है कि जब तुम मुझे ध्यान करोगे और धर्म के ऊपर चलोगे तब मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, अन्यथा आप फिर
पाप करोगे, इस जन्म में फिर जन्म लोगे, फिर यहाँ जन्म लोगे, फिर मर जाओगे, और ये जन्म मरण का चक्कर आपका चलता रहेगा। क्योंकि सृष्टि के ऊपर दो पीड़ाएं बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक, जब माँ के गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है वो बहुत ज्यादा पीड़ित होता है। यदि माँ गर्म चीज का सेवन करती तो पेट में गर्भ में जो संतान जी रही है, जीवित है, उस संतान को गर्म अनुभव होता है। यदि माता मिर्च ज्यादा खा लेती है तो बच्चा गर्भ में पीड़ित होता है। जब वो गर्भ में एक अंडे के रूप में होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु, जब मैं इस जेल से, इस गर्भ से और पेट की दुर्गंध से बाहर निकलूंगा तो आजीवन तक आपको शमन करूंगा। लेकिन जब हम भौतिक जगत की लौकिक मोह माया को देखते हैं तो गर्भ में याद की बात की विस्मृति हो जाती है। धीरे धीरे हम सांसारिक लोगों को देखते हैं, उन चीजों में हमारा बटना शुरू हो जाता है। किसी को जीव्या का स्वाद अच्छा लगता है, किसी को वस्त्रों का स्वाद अच्छा लगता है, किसी को मिलन स्वाद अच्छा लगता है, विभिन्न प्रकार की प्रकृति में खो जाते हैं। लेकिन राम राम नाम का स्वाद किसी को अच्छा नहीं लगता। ये कलयुग का प्रभाव है। जो इस युग में, जो कलयुग में भी भगवान का ध्यान करते हैं उनका कल्याण हो जाता है। यही योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी को इस जगत में समझाना चाहते हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। भाई, किसी न किसी माध्यम से तुम कर्म करो और उसे मुझे सुपर्द कर दो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। क्योंकि जन्म देने वाला भी मैं ही हूं, मृत्यु देने वाला भी मैं ही हूं। प्रत्येक प्राणी मेरे माध्यम से आता है और मेरे माध्यम से यहाँ से चला जाता है। शास्त्री जी, भगवत गीता से हमें क्या ज्ञान मिलता है? भगवत गीता से हमें ध्यान करना चाहिए, प्रकृते क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तहम इति मन्यते। कहता है, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति अहम करता है, अहम से अभिप्राय अहंकार करता है, घमंड करता है। स्वाभिमान अच्छा होता, अभिमान अच्छा नहीं होता। व्यक्ति को कभी भी ईगो नहीं करनी चाहिए। ये संदेश ये श्लोक देता है और भगवान यही समझाना चाहते हैं। क्योंकि जिस सृष्टि की प्रकृति को चलाने वाला जो संयम है वो मेरे पास है। आप जिस कर्म के लिए भेजे हो, जिसके लिए आप उस कार्य को पूर्ण करें। आपने ईश्वर की स्तुति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना, यही मार्ग भगवान श्री कृष्ण दिखाना चाहते हैं। उस मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए जो जो कठिनाई आपके मार्ग में आती है वो आपका धर्म युद्ध है। यही अर्जुन से कहा है भी, कोई किसी का चाचा मामा फूफा नाना ताऊ गुरु नहीं है। ये तो एक सांसारिक मोह है और आप किसी को नहीं मार सकते। आप तो सिर्फ शरीर को खंडित कर रहे हैं, आत्मा तो उसकी जीवित है। इसलिए प्रत्येक प्राणी यहाँ इस जगत में आता है और फिर यहाँ से चला जाता है। जो मोक्ष को प्राप्त करता है उसी का कल्याण होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों को बताते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म का ध्यान करना चाहिए, सांसारिक मोह का परित्याग कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने अति मोह किया, उसके पुत्र 100 थे, 100 के 100 गलत थे, लेकिन पुत्रों के वशीभूत होकर उसने सभी पुत्रों की मृत्यु करवा दी। मोह इसलिए शत्रु है। केकई माता ने ईर्षा की राम से, भी राम राजा बन जाएगा, इस सिंहासन पर मेरा पुत्र भरत बैठना चाहिए। राजा दशरथ के प्राण ले लिए। इस प्रकार के जो इमोशन, हमारे भाव हैं, जो हमारे जीवन में हानि पहुंचाते हैं, उनका त्याग करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने कर्म को हमें करना चाहिए। इस मार्ग से जाते हुए भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों का कल्याण करते हैं और वो परम तत्वों को प्राप्त कर जाते हैं। शास्त्री जी, आज आपने हमें भगवत गीता के बारे में ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभिवादन करते हैं आपका। आज हमने भगवत गीता के बारे में चर्चा की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और उनको इस चर्चा से ढेर सारी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।